गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जॉइंट्स के बारे में और मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 70। हाउ डू यू फील व्हेन यू प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। आपको जब अपने फिंगर से इन सब को, हेड को, फेस को, नेक को आप प्रेस करते हो तो आपको कैसा फील होता है? यू विल फील दैट समथिंग हार्ड इज़ देयर विच कैन नॉट बी प्रेस्ड। जब आप अपने चेहरे को या गर्दन को या नाक को या कान को अगर आप अपनी उंगलियों से दबाने की कोशिश करते हैं तो आपको अंदर कुछ हार्ड फील होता है। हार्ड भी ऐसा जिसको आप प्रेस नहीं कर सकते। दीज हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। ये हार्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं? बोन्स हैं। ट्राई टू फील द बोन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर हमारे हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको फील करने की कोशिश करें। यू कैन नॉट फोल्ड और बेंड द बोन्स। आप अपनी हड्डियों को या बोन्स को बेंड नहीं कर सकते, उनको मोड़ नहीं कर सकते। बट देन हाउ डू यू बेंड योर नी और फोल्ड योर एल्बोज। तो कैसे हम अपने घुटने को मोड़ लेते हैं और अपनी कोहनियों को या एल्बोज को हम फोल्ड कर लेते हैं? It is because different bones are joined together at the elbow and knee. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्बो और नी में दूसरे और भी बोन्स आपस में जुड़े रहते हैं। It is not one long bone from the upper arm to our wrist. हमारे कंधे से लेकर के हमारी उंगलियों तक एक लंबी हड्डी नहीं है, बल्कि उसमें कई सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। There are different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. हमारे एल्बो के अंदर भी इसी तरह से, एल्बो के साथ साथ हमारे जो पैर होते हैं उनमें भी कई सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। हाथों में हमारे बहुत सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी बोन्स हैं। We can bend or move our body only at those points where bones meet. हम अपने शरीर के केवल उसी पार्ट को मूव कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं जहाँ पर, जिस पॉइंट पर दो बोन्स आपस में आकर के मिल रही हैं, है ना? जहाँ से दो हड्डियाँ आकर के आपस में मिल रही हैं, हम उसी पोर्शन से अपने ऑर्गन्स को मूव कर सकते हैं। जैसे हमारी एल्बो है, एल्बो में दो बोन्स आकर के आपस में जुड़ती है, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स में भी दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं। हमारे नी हैं, घुटने हैं, वहाँ पर भी दो बोन्स आकर के आपस में जुड़ती हैं। तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं जॉइंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जॉइंट्स के बारे में। तो जैसे हमारा एल्बो है, कोहनिया है, हमारा घुटना है, इनको हम बोलते हैं जॉइंट्स, जहाँ पर दो बोन्स आकर के मीट करती हैं। हम अपने शरीर के केवल इसी पार्ट से अपने ऑर्गन्स को मूव कर सकते हैं। इन अ बॉडी टू परफॉर्म वेरियस मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। अब हमारे शरीर में अलग अलग तरह के, कई तरह के जॉइंट्स होते हैं, जिनका मूवमेंट अलग होता है, उनकी एक्टिविटीज़ अलग होती है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? ये इस तरह का बॉल, ठीक है, और एक सिलेंडर जैसा, इस तरह की इसकी शेप होती है। टेक अ पेपर स्ट्रिप एंड रोल इट इन अ सिलेंडर पाइप। टेक एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड मेक अ स्मॉल होल इन इट। नाउ आइदर पुश द पेपर सिलेंडर इनटू। ये एक्टिविटी, इससे आपको ये बता रखा है कि हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो इस तरह का होता है, जैसे कि हमारे जो शोल्डर्स होते हैं, जहाँ से हमारे हाथ जुड़े हुए होते हैं, तो शोल्डर के अंदर इस तरह से क्या होता है, एक होल होता है, एक बाउल जैसी शेप होती है हमारे कंधों के अंदर। ये देखो, ये इस तरह से एक बाउल जैसी एक शेप होती है। उसके अंदर हमारे जो हाथों की जो बोन्स होती हैं वो अंदर आकर के इस तरह से फिट बैठ जाती है। जैसे ये हमारे जो आर्म्स की जो बोन्स होती हैं वो इसके अंदर आकर के फिक्स हो जाती है। फिर इसके अंदर ये आपस में, हम इसको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घुमाएं, इसके अंदर ये आसानी से घूम जाती है। तो हमारे जो शोल्डर होते हैं उसके अंदर कैसी बोन होती है हमारी, कैसा जॉइंट होता है हमारा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
इफ़ बॉल कैन मूव फ्रीली इनसाइड द बाउल कैन पेपर पाइप बी ऑल्सो रोटेटेड। इसमें इस एक्टिविटी में आपको ये बता रखा है कि अगर इस बाउल के अंदर ये बॉल आराम से फ्रीली अगर मूव हो सकती है, इट मीन्स हमारा जो हाथ या पैर है वो आराम से मूव हो सकता है। नाउ कंपेयर योर आर्म विथ पेपर पाइप एंड द बॉल और रबर विथ योर पाम। Take the bowl as the part of your shoulder which joins your arm. The rounded end of one bone fits into the hollow space of the other bone known as cavity. Such type of joints allow movement in all direction. अब ये जो होल होता है इसको बोलते हैं कैविटी। इस कैविटी के अंदर हमारी जो बोन होती है, हाथ की जो बोन होती है या जो थाई बोन होती है, वो जाकर के इसके अंदर फिट हो जाती है और ये चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं के अंदर इसके अंदर आसानी से मूवमेंट होता है। तो इस तरह के जॉइंट्स को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है।